5 स्टॉक्स बैन में। आशीष बताएं क्या हो सकता है बदलाव। दीपांशु, जो स्टॉक सबसे पहले बैन में आया था हो सकता है कि वही बाहर आ जाए, हो सकता नहीं, इनफैक्ट पक्का ही हो गया, क्योंकि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर अगर आप देखिए तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट करीब करीब 79.64%, 80% से नीचे आ गए तो पक्का स्टॉक जो है बैन से बाहर आ जाएगा। बाकी के जो 4 स्टॉक है इनका अपडेट एक बार दे देता हूँ। डेल्टा कॉप 106% है, L&T फाइनेंस 101%, मनप्पुरम 90%, GNFC 84%। यानी ये जो चारों स्टॉक है वो आपको बैन में बने रहेंगे, लेकिन इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन से बाहर आ जाएगा। स्लाइड पॉसिबिलिटी है, वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन समय थोड़ा सा बचा हुआ है। PNB 95% के ऊपर नहीं गया है, लेकिन 94.88% है, 80% है, माफ करिएगा, 94.80% है। तो PNB इसको स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं एंट्री के लिए। बाकी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस निश्चित हो गया कि स्टॉक बैन से बाहर आएगा। चलिए, तो लिस्ट छोटी तो होती है, आपको शायद दिख जाए, बट उसके सामने तो आईबुल तो बाहर आ जाएगा। आईबुल बाहर आ रहा है एंट्री के लिए भी PNB शायद, वो भी शायद है। 94.8 है, 95 तो के ऊपर 95 नहीं के गया। ऊपर अब नहीं बढ़ेगी। दिन के अंत में जाते हैं तो कमी हो जाती है, कम हो जाती है। मुश्किल है। मुश्किल है, फिर भी आ जाए तो आ जाए, बट संभावना है थोड़ी सी कम। बट सबसे ज्यादा डेल्टा कॉप पर बनी हुई है। और क्योंकि आशु सर भी हैं, डेल्टा कॉप नतीजे के बाद रिएक्ट भी कर रहा है, बैन में भी है, तो एक बार आशु सर से भी डेल्टा पर राय ली जाए। आशु सर हालांकि सुबह के लो से रिकवर कर रहा है, 196 तक गया था स्पॉट पर प्राइस इसका, बट नतीजों ने डिसअपॉइंट किया है, बाजार को पसंद नहीं आया और उसके लिए एक बार के लिए आज स्टॉक की जम के पिटाई भी हुई है। अभी भी 0.25% नीचे है सर। डेल्टा पर आपका व्यू। दीपांशु, मेरा सेम व्यू है। आपको ध्यान होगा एक कोविड स्केयर में 217-18 था, तो मैंने कहा था कि ये निकल जाना चाहिए। उसके बाद ये कई बार कॉल्स भी आई, कई बार आपने पूछा, परसों में शायद कुणाल जी भी डिस्कस कर रहे थे स्टॉक के बारे में, तब भी मैंने कहा मेरा कोई व्यू नहीं है। दीपांशु, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा फेवरेट स्टॉक है, ये फेवरेट स्टॉक पे अब क्या करना चाहिए। दीपांशु, वही रेंज है, कहीं नहीं जा रहा है, मतलब डिसअपॉइंट ही किया है। और एक्चुअली दीपांशु, मैं एक और बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। मेरा फेवरेट स्टॉक वो होता है जिसमें मेरे क्लाइंट्स को और मेरे व्यूअर्स को पैसे आए। मेरा कोई और फेवरेट स्टॉक नहीं होता। वो फेवरेट इसलिए होता है, मुझे लगता है कि इसमें पैसे बनेंगे, बट जब पैसे बनने के वो मतलब लगता है कि ऑप्शंस खत्म हो गए हैं, या लंबा लेगार्ड हो रहा है, या मतलब साइडवेज हो गया, या पैसे नहीं बनेंगे, तो मेरा कोई फेवरेट नहीं है, चाहे वो भारती था चाहे डेल्टा था। मेरा प्यार उतना ही है जब तक वो हमारे मतलब मेरे व्यूअर्स और क्लाइंट्स के पैसे बनाता है। अदरवाइज मेरा कोई ऐसा पर्सनल फेवरेट स्टॉक्स नहीं है जो सबके होते हैं। मेरे तो स्टॉक ही फेवरेट नहीं है दीपांशु। सो मुझे डेल्टा में, दीपांशु, वही उस दिन बात हो रही थी, 225 दिन चला जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी और बहुत हद हो जाएगी, और उसमें एक बार निकलना चाहिए। और नीचे में वही 205.10 का एक वो है, आज 196 गया था लेकिन रिकवर कर गया। वही नीचे 200, 205, 210 मैक्सिमम, ऊपर 225-30, इसी रेंज में रहेगा। और कुछ अभी मुझे ऊपर मजा नहीं आ रहा। तो जब मजा नहीं आए तो दीपांशु उस स्टॉक में बार बार कुछ ना कुछ दिमाग लगा के या कंपल्सिव ट्रेडिंग करके कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, ये चलो स्टॉक तो समझ में आता है, आपका पॉइंट तो वैलिड है कि जिसमें पैसा बने